हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी अर्थात शब्दकोश। ये भी अल्फ़ाबेट का ही दूसरा टाइप है। पहला टाइप आपको बताए थे अल्फ़ाबेट, उसमें दो प्रकार का क्वेश्चन आया था। एक था कि लेटर फॉर्म गिवन कंडीशन वाला था, दूसरा था पोजीशन काउंटिंग। इसके बाद इसमें है आपका ये डिक्शनरी, ये सेकेंड टाइप के अंतर्गत है। डिक्शनरी में क्या होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तथा इनके बेसिक कंसेप्ट क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तथा इससे रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको भी करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि डिक्शनरी क्या है अर्थात शब्दकोश क्या है। इससे दोस्तों बहुत एग्जाम में, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे रेलवे हुआ, कहीं न कहीं एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों, डिक्शनरी क्या होता है, इसको हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे जब आप पढ़ते हैं डिक्शनरी लेकर, तो डिक्शनरी पढ़ते होंगे आप देखिएगा उसमें जो भी मीनिंग दिए होते हैं एक सीरीज में सजाए होते हैं। जैसे कि ए से स्टार्ट होता है तो ए के बाद ए वाला आता है, चाहे ए के बाद ए बी बी सी 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 ऐसे करके आता है ना, तो वो एक सीरीज में सजाया गया होता है वो डिक्शनरी। उसी को एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे क्रम में क्या सही तरीका होता है सजाने का, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों टेलीफोन डायरेक्टरी हो गया, या अल्फ़ाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनको सजाने का तरीका हो गया, इन्हीं के चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो इसमें अगर बात करें डिक्शनरी की तो दो तरह के डिक्शनरी में क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप आता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर। क्या होता है? अल्फ़ाबेट ऑर्डर आता है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसमें उसको सजाने का एक तरीका है बढ़ते हुए क्रम में, या जैसे कि ए बी सी है तो उसके क्रम में, जैसे कि अल्फ़ाबेट में ए बी सी पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको पहला क्रमांक पर, दूसरा क्रमांक पर, तीसरा क्रमांक पर कौन आएंगे उसको ऑर्डर में सजाते हुए चलना है। ये आपका अल्फ़ाबेट ऑर्डर हो गया। दूसरा होता है डिक्शनरी बेस्ड। डिक्शनरी बेस्ड, देखिए पहला आपका ये है, दूसरा ये है, तो हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चलिए हम लोग पहला देखेंगे अल्फ़ाबेट बेस्ड क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट बेस्ड किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको लेते हैं। देखिए पहला टाइप क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, और क्वेश्चन पहला दिया है, बोला है आपको लिखना ही पड़ेगा, इसमें लिख कर बताएंगे तभी होगा। दूसरा आपका ऑप्शन है डी ए, तीसरा ऑप्शन है आपको एफ ए, चौथा ऑप्शन है आपका सी डी, और पांचवा ऑप्शन है आपका एम ओ। बोला है इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सजाना है। किस में सजाना है? अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। अगर इसको आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सजाते हैं तो आप इसको एक बढ़ते हुए क्रम में सजाना है कि किसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन आएगा। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सजाने के लिए क्या होता है, आपको इसके लिए अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए कि किसके बाद कौन सा क्रमांक आने वाला है। तो अगर हम देखें दोस्तों कि पहला ऑप्शन में शुरुआत में ए आया, पहले लेटर को देखेंगे, ए आया है, इसका डी आया है, और इसका एफ, और इसका सी, और इसका एम। तो आप खुद इसमें जज करिए, देखिए कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर में अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते, उसमें पहले क्रमांक पर कौन आएगा? ए आएगा ना, तो ए आने वाला है, अर्थात कहीं न कहीं हमारा पहला ऑप्शन स्टार्टिंग में होगा। इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? ए है, फिर डी है, एफ है, सी और डी है। इनमें से अगर सी और एफ, डी और एफ को देखेंगे तो इसमें से पहले कौन आएगा? ये आएगा, लेकिन उससे भी पहले आपको सी आएगा ना। सी का क्रमांक 3 होता है, डी का क्रमांक 4 होता है, अर्थात पहला ऑप्शन के बाद तीसरा ऑप्शन आपका, सॉरी ये चौथा ऑप्शन आपका सी डी वाला आएगा। मतलब कि यहाँ सजाएंगे आपको 4 नंबर। इसके बाद कौन सा क्रमांक ऑप्शन आएगा? सी है, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए आपका डी आएगा, इसका 4 ऑप्शन होता है। डी का क्रमांक क्या होता है? 4। आप ऐसे लिख भी सकते हैं 1 4 6 3
और m होगा आपका 13। आप खुद देख लीजिए क्रमांक पहले 1 आएगा, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 4 आने वाला है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखिए 6 F आता है ना, तो F इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है ना। और इसके बाद आपका लास्ट में जो बचा वो हुआ ये आपका 5वां। तो आपका दोस्तों जो ऑप्शन में दिख रहा होगा ना, इस ऑर्डर में आपको उत्तर दिया होगा, है ना, इसी ऑर्डर में आपको उत्तर देगा। तो आपको जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसी को करना है। तो यहाँ ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ऑप्शन आपका एक दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि यह उसका सही उत्तर होगा। आप समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग इसी क्रम में सजाते हैं। और सजाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपको अल्फ़ाबेट का क्रमांक आपको जीवानी याद होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं, इस पर आधारित और भी क्वेश्चन लिए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको पहले लिखते हैं, बिना लिखे नहीं बना सकते हैं, आपको समझाना भी है ना। देखिए पहला हम लिखा है एप्पल, APPLE एप्पल। आपका सेकेंड है कैट, थर्ड में आपको होगा डॉग दिया है। आपका फोर्थ ऑप्शन है एग है। हाँ, आपको 4 दिए हैं इसमें। तो बोला है कि इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। अगर ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सजाना है, तो वही बोले हैं कि आप देख लीजिए कि जो इसका पहला लेटर आ रहा है, इसमें से स्टार्टिंग में कौन आएगा, उसके बाद कौन आने वाला है, उसके बाद कौन आने वाला है। इस 4 ऑप्शन में से ही आपको चूज करना है, उसके बाद कौन आ सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्रमांक लिख दें। ए का 1 होता है, यहाँ पर सी है इसका 3 होता है, डी है इसका 4 होता है, ई है इसका क्रमांक क्या होता है 5 होता है। तो आप इसी प्रकार सजा लीजिए दोस्तों, कौन कौन हो सकता है। देखिए पहले क्रमांक पर कौन आएगा, एप्पल, इसका ऑप्शन नंबर 1 स्टार्टिंग में होगा। इसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा, इसके बाद आपका 2, क्योंकि ये तीसरा नंबर 2 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि सी है, ए के बाद सी आएगा, पहले डी नहीं आ सकता है, तो आपको सी वाला रखेंगे। इसके बाद तीसरा में क्या होगा, इसके बाद कौन सा आने वाला, ये आने वाला है, तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा, है ना, डी आएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि ई का क्रमांक क्या है 5 है, तो आपका ये चौथा ऑप्शन हुआ। तो ये एक आपके ऑर्डर है। इसमें आप देख लीजिए, आपका इसमें सही ऑप्शन होगा तीसरा। क्या होगा, आपका तीसरा इसी ऑर्डर में रखा गया है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा, थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, बहुत ईजी है दोस्तों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान से बनाइए, एकदम समझ लीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी इसी प्रकार के आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं। आइए इसको लिख कर आपको समझाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्वेश्चन ना, आप इसको बनाने का प्रयास करिए। और दोस्तों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, केवल आपको अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं इसका क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, बोला है ड्रॉ। पहला ऑप्शन में है ड्रॉ है, फिर आपका सेकेंड ऑप्शन है आपका रेड है, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है पुश है, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया है बुक, और 5 ऑप्शन आपका है वर्क। ये आपको 5 दिए हैं। 5 आपका ये कोई ना कोई आपके शब्द दिए हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई ना कोई मतलब वाला ही होता है। आपको सजाने को देगा तो कुछ भी दे सकता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। आप खुद देखिए दोस्तों कि पहला लेटर को आपको देखना है। क्या देखना, पहला लेटर को देखना है, कौन से स्टार्टिंग में आने वाला है। तो हम आपको अच्छा तरीका बताए हैं कि आप लोग पहला लेटर जो भी होगा उसके क्रमांक को लिख लीजिए कि अल्फ़ाबेट में कौन नंबर पे आता है। तो अगर डी को देखेंगे तो ये चौथा नंबर पे है। इसके बाद आर है, आर आपका 18 नंबर पे होता है, पी आपका 16 नंबर पर, बी है आपका दूसरा नंबर पर, और डब्लू आपका 23 नंबर पर होता है। इतना क्लियर हो गया ना। तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ से आपको दिख रहा है कि पहले कौन आ सकता है, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 23 आएगा। तो जैसे जैसे क्रमांक पा रहा है उसी प्रकार के उसी ऑर्डर में आप लोग लिख लीजिए। तो पहले आपको कौन सा आने वाला है, चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में है, पहले चौथा ऑप्शन को रखेंगे। इसके बाद कौन सा आएगा, 4 वाला ना, 4 ड्रॉ है, ये किस नंबर पे है, पहला ऑप्शन में है।
इसके बाद आपको 16 आना है। पी का क्रमांक क्या होता है? 16 होता है। ये आपका तीसरा ऑप्शन पे है, यहाँ से जाइए। इसके बाद कौन आएगा? 18 आएगा ना, तो 18 आपको दूसरा ऑप्शन में है क्योंकि आर आया है पहले। इसके बाद लास्ट में जो बचा है उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर। तो आपका ये ऑर्डर देख लीजिए और आप खुद ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑर्डर होगा। तो आपको ये देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन दिखा रहा है, क्या रहा है आपको? दूसरा ऑप्शन। तो आपका इसमें दूसरा राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? दूसरा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ तक आप क्लियर हुआ दोस्तों ना? तो इसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं। एक और क्वेश्चन है, आइए उसको हम देखते हैं। आप देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। आप खुद ट्राई करिए दोस्तों कि आप बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको क्रमांक याद होना चाहिए तो और आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप देखिए लिखा गया है, देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर। पहला है मिरर है, दूसरा ऑप्शन में देखिए आपको दिया है दूसरा मार्कल है, तीसरा है आपका ऑप्शन माई सेल्फ है, फोर्थ ऑप्शन आपका देखिए क्या है? मग MUG, और आपका पांचवा ऑप्शन है SYSTIC, सेस्टिक, है ना। देखिए ये आपके 5 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आपको चूज करना, इसको सही ऑर्डर में आपको लिखना है। सही ऑर्डर में क्या लिख सकते हैं? तो वही बोले हैं आपको कि आप इसमें पहले लेटर को आप देखेंगे, पहले लेटर को देखेंगे तो आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो रहेंगे कि आप सर बताएं पहले लेटर, लेकिन इसमें पहला लेटर में तो कम से कम 4 लेटर तो सेम मिल ही रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आइए इसको तरीका बताते हैं। इसलिए कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला ही लेटर को आप पहले देखेंगे, M है, यहाँ भी M है, M है, M है ना। लेकिन यहाँ पहला लेटर क्या है? S है ना। तो हम देख रहे हैं कि पहला 4 ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो सेम है ना। तो इसमें निर्णय करना संभव नहीं है कि कौन सा हो सकता है, क्योंकि सभी M है और M का क्रमांक 13 होता है, आपको मालूम होता है। लेकिन S है और S का क्रमांक क्या होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19 होता है। तो अगर हम इसका 19 रखते हैं और सबका हम देख रहे हैं 13 ही क्रमांक का है ना, तो कहीं ना कहीं हम देखें तो पहला स्थान पर तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 19 इसका क्रमांक है, एस का क्रमांक 19 है। उससे पहले आपके M आएंगे। लेकिन यहाँ 4 M आए हैं, है ना, 4 M आया है ना, 4 ऑप्शन M है। इसमें पहले कौन आ सकता है? तो जब पहला लेटर से क्लियर नहीं होता है तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसका सेकेंड लेटर देखते हैं। लेकिन इसको यहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि हमको पता है कि यह इसमें पहला लेटर S आया है, इसके बाद ही हो सकते हैं, M के बाद ही होंगे। अर्थात इसमें से 4 में से ही आपको 1 2 3 4 पर होंगे। ये 5वां पर 100% श्योर होगा कि यही लास्ट में आएगा। अब हम देखते हैं इन 4 ऑप्शन में से पहले कौन होगा। M के बाद I को देख लीजिए, I का क्रमांक क्या है? I दिया है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ भी I है और यहाँ भी आपका Y आया और यहाँ आपका U आया। थोड़ा आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर I है, दूसरा लेटर को लेकर चल रहे हैं। I इसमें 2 ऑप्शन में है ना। तो आप यहाँ खुद थोड़ा दिमाग लगाइए कि I आपका 2 ऑप्शन, पहला में और दूसरा में है। तो इसमें भी कन्फ्यूज़न है कि I 2 में आया है, तो इसमें पहला और दूसरा कौन हो सकता है ना, कन्फ्यूजन। तो कहने का मतलब उसके बाद दूसरा में यहाँ Y आया है और U आया है। तो मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा इसी में से हो सकते हैं, तीसरा और चौथा इसमें से होंगे। और Y का स्थान क्या होता है? Y का स्थान आपका होता है 25 और U का कितना होता है? 21 होता है। हमको यहाँ 25 और 21 हो गया। तो मतलब ये हुआ कि ये आपके तीसरे या चौथे क्रमांक पे हो सकते हैं। लेकिन हमको पहला और पहले से हमको तो पहला इसमें कौन आएगा, इसके बाद दूसरा कौन होगा, ये ढूंढना है। तो यहाँ I आया। अब यहाँ I से क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक स्थान और आगे जाएंगे, यहाँ R को देखेंगे। लेकिन जब तीसरा नंबर पे गए तो यहाँ भी आपको R मिल रहा है, R मिल अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तब एक ऑप्शन और आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ देखेंगे चौथा नंबर पर, यहाँ चौथा नंबर पर R आ रहा है, यहाँ चौथा नंबर पर A आ रहा है ना। अब हम यहाँ पर क्लियर कह सकते हैं कि अगर चौथा नंबर को देख रहे हैं
तो चौथा नंबर पर जाएंगे तो यहाँ आर आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, अर्थात इनमें से पहले कौन आएगा, तो पहले आपका ये वाला आएगा, ए आएगा, इसके बाद आर वाला आएगा। देखिए तो कह सकते हैं कि पहला क्रमांक पर आपका तीसरा आने वाला है, आया ना। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका आर आया है। तो अब कहिएगा सर ए और आर में से कौन बड़ा है, ए और आर में से इसमें से देख लीजिए, वहाँ से हमको नहीं जाना है, हम यहाँ चौथा ऑप्शन की बात करें। चौथा ऑप्शन में पहला नंबर पर ये है, इसके बाद चौथा लेटर वाला में आपका ये आया है। तो आपका ये इसके बाद दूसरा स्थान बनेगा, पहला ऑप्शन आपका दूसरा क्रमांक पाएगा, जिसमें तो क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें इन दोनों में क्लियर करिए कि पहला और दूसरा कौन होगा। पहला और दूसरा यहाँ तो दो तो क्लियर कर लिए। अब इसमें देखिए y आया है और u आया है, इनमें से पहले कौन आ सकता है, और इनमें से पहले हमको पता है 21 आएगा पहले, तो मतलब कि इसके बाद आपको चौथा ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, चौथा ऑप्शन होगा। और इसके बाद आपको क्या होगा, 25 आपका तीसरा ऑप्शन होने वाला है ना। तीसरा ऑप्शन के बाद लास्ट में बोले है ना कि एस पहला लेटर को देख रहे हैं, तो पहला लेटर को देख रहे हैं, सबसे पीछे यही आ रहा है, तो आपका ये होगा पाँचवा। समझ गए होंगे दोस्तों ना। तो आप अगर वीडियो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पॉज करिएगा, एक बार पुनः इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो गया। अगर लेटर बहुत सारे लेटर मिल रहे हैं तो उनमें हम कंपेयर करेंगे, जब अगला लेटर को देखकर, जब वो भी सेम मिल रहे हैं तो उससे अगला लेटर देखेंगे, जब वहाँ भी सेम मिलेंगे तो उससे अगला लेटर देखेंगे, और उसके आधार पर कौन पहले आएगा कौन सेकंड स्थान पर आएगा वो निर्धारण करते हैं, है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन आपका पहला दिया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इसका कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ये ऑर्डर हो गया। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के आधार पर इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम आशा करेंगे कि जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर आपको बताए हैं आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उसमें से क्या क्या पूछता है उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए दूसरा है आपका डिक्शनरी बेस्ड। इसमें क्या होता है, आपको इंग्लिश का वर्ड देगा, 4 या 5 वर्ड देते हैं, और आपको इसमें से पूछता है कि पहला नंबर पर कौन आ सकता है, या पूछेगा कि ठीक बीच में कौन आएगा, या पूछेगा कि अंतिम में कौन आ सकता है, या पूछता है कि चौथा क्रमांक पर कौन आ सकता है। तो आपको इसमें क्रमांक पूछता है, और आपको जैसे भी बताया है ना अल्फ़ाबेट ऑर्डर में, उसी प्रकार से एक ऑर्डर में आपको सजाना है, और उसके आधार पर देखेंगे पहला स्थान पर दूसरा स्थान पर कौन आ सकता है। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उसको हम लोग देखते हैं। आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है, आप पहले लिख लेते हैं इसको, तब आपको समझाएंगे अच्छी प्रकार से। आप लोग देख लीजिए, ट्राई करिए, आपको दिख रहा होगा। फॉर्म बी ऑप्शन है आपका। देखिए आपको ये 5 ऑप्शन दिए हैं ना, आपको ये 5 वर्ड्स दिए हैं, इंग्लिश का वर्ड है। आपको इसमें चूज कैसे बोला है ना आपको कि बताइए कि इसके मध्य में कौन सा आएगा, मतलब मध्य में अर्थात कहें तो तीसरा क्रमांक 5 दिया है इसमें आपको, तो बीच में कौन आएगा था, तीसरा नंबर पर कौन आएगा वही बोला है, तो मध्य में वही है उसका मतलब। तो आपको सजाना है, और सजाने का कोई अलग तरीका नहीं है, सेम वही तरीका है। हम लोग अल्फ़ाबेट को देखिए, अल्फ़ाबेट के आधार पर सजाएंगे। अगर पहला लेटर को लेते हैं दोस्तों, तो पहला लेटर में देख लीजिए सब में सेम है ना। तो अभी आपको पीछे हम क्वेश्चन बताएं, जब सेम मिल रहा है तो उसको छोड़कर अगला को देखेंगे, अगला लेटर को देखेंगे क्या उसमें कुछ मिल रहा है। जब अगला लेटर को देख रहे हैं, इसमें भी यू, इसमें भी यू, और इसमें भी यू, और इसमें भी यू, कहने के बाद दूसरा लेटर जब देख रहे हैं तो सेम आ रहा है वहाँ भी, तब उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि उसमें भी क्लियर करना संभव नहीं है। सभी ऑप्शन में दूसरा अगर लेटर देखें सब में सेम है। अब तीसरा लेटर को देखते हैं। तीसरा लेटर को देखेंगे, इसमें एन आ रहा है, और इसमें भी एन, और इसमें भी एन, और इसमें भी एन, लेकिन लास्ट वाला 5वां ऑप्शन में एन नहीं आया है, ये आपका 18 क्रमांक वाला आर आया है, ये अलग हो गया। इसको अलग हटा दीजिए, ये कह सकते हैं कि आपका 18 नंबर पर आया है, ये लास्ट में आएगा। इससे पहले देखिए एन आ रहा है ना, और एन का क्रमांक 14 होता है, तो 14 होता है, तो आपका 14 वाला आया है ना पहले। देखिए इसमें भी 14, ये भी 14, और ये भी 14, कहने का मतलब 18 वाले से पहले ये 14 में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन में 14 हैं। तो एक लेटर और आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे इसका आया क्या, के आया है ना, के का क्रमांक 11 है,
इसका जी है, जी का क्रमांक 7 होता है, और इसका डी है और डी का क्रमांक 4 होता है, और यहाँ भी डी है और डी का क्रमांक आपका यहाँ भी 4 होता है। हो गया ना, डी का क्रमांक 4 होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अब आप देख लीजिए इसमें से पहला कौन आ रहा है। यहाँ देख लीजिए 11 है, 11 है, 7 है, 4 है, 14 है, उसको छोड़ देना है। तो अब अगर इसमें तुलना करेंगे दोस्तों कि 11 है, 7 है, 4, इसमें पहले कौन आया आपको, तो पहले आपको क्रमांक पर डी आ रहा है ना, क्या आ रहा है, डी वाला आ रहा है ना, अर्थात ऑप्शन आपका सी होगा। पहले नंबर 1 पर आपका क्या आएगा, सी आएगा। इसके बाद दूसरा नंबर पर देखते हैं कौन आएगा, सी वाला ऑप्शन आपका आ गया ना। दूसरा नंबर पर ये 4 है, 4 वाला तो हो गया। इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 7 आएगा ना, क्योंकि उससे ज़्यादा 11 है, तो 7 वाला ऑप्शन पर आपका बी है आपका दूसरा नंबर पर। तीसरा नंबर पर कौन आएगा ऑप्शन, तीसरा नंबर पर ऑप्शन आपका आने वाला है दोस्तों 11, के का क्रमांक होता है, क्या होगा, के का क्रमांक, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर चौथा ऑप्शन की बात देखें तो चौथा ऑप्शन में आपको क्या डी वाला दिखेगा ना, तो चौथा ऑप्शन पर आपका डी होगा, और पांचवा पर जो बचा हुआ है आपका ई होगा। तो हमसे पूछा है, इस प्रकार सजा लिया ना, हमसे पूछा है कि तीसरा क्रमांक पर कौन सा लेटर आने वाला है हमसे पूछा है तीसरा नंबर पर कौन सा इसमें से वर्ड आने वाला, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें तीसरा नंबर पर आपको ए आएगा, अर्थात हम कह सकते हैं फंक आपको तीसरे क्रमांक पर, अर्थात ठीक बीच में, मध्य में पूछा है ना, तो ठीक बीच में कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फंक आपका ठीक बीच में आने वाला है। तो आप समझ गए ना, इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। और क्वेश्चन लिए आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, दूसरा क्वेश्चन आपको लिए हैं, इसमें बोला है कि इसको शब्द कोश के अनुसार सजाएंगे तो चौथा क्रमांक पर कौन आएगा। तो आइए इसको हम लोग सजाते हैं। देखिए पहला अगर लेटर लेंगे सब में एस आया, सेम है। इसके बाद दूसरा लेटर को देखते हैं, दूसरा में यहाँ ओ आया, इसका क्रमांक 15 होगा, यहाँ भी ओ आया, इसका क्रमांक 15 होगा। यहाँ पर देखिए एच आया है, एच का क्रमांक 8 होता है ना, यहाँ पर एन आया है, इसका क्रमांक 14 होता है, और यहाँ पर दूसरा में भी आपका एच आया है, इसका क्रमांक 8 होता है। तो अब देख लीजिए 8, 8, 14, 15 से मिला ना। तो अगर हम देखें कि सबसे छोटा कौन है तो 8 वाले हैं, देखिए इसमें 2 8 है, तो इसमें हमको क्लियर करना कि इसमें पहला नंबर पर कौन आएगा। पहला नंबर पाने के लिए इसके आगे वाले लेटर को देखते हैं। ओ आया है, ओ का क्रमांक यहाँ 15 होगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका ए आया है, और ए का क्रमांक आपको 1 होता है। तो अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो आपको 15 और 1, इसमें से पहले कौन आ रहा है, आपको 1 आ रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता हो गया कि पहला नंबर पर आपका ऑप्शन नंबर ई आएगा। क्या होगा, पहला नंबर पर ऑप्शन नंबर ई। अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें तो इसके बाद आपका ये आएंगे, है ना, क्योंकि इसमें 8 आए हैं, इसके बाद 15 वाला आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरा नंबर पर हो गया। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पर कौन ऑप्शन आएगा। ये हम लोग दोनों तो क्लियर कर लिया ना। अब देख लीजिए इसके बाद दोस्तों 14 और 15, तो जाहिर सी बात है 15 और 14 में से पहले कौन आएगा, 14 वाला आएगा। तो 14 वाला आएगा, तो तीसरा नंबर पर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं चौथा नंबर की। चौथे नंबर में दोस्तों 2, 15, 15 आए हैं, तो इसके आगे वाले लेटर को यहाँ भी देखते हैं। यहाँ यू आया है ना, तो यू का क्रमांक 21, यहाँ सी आया है तो सी का क्रमांक 3 होता है। इन दोनों में से पहले कौन आएगा, 3 आएगा, इसके बाद आएगा वो ना। तो आपको चौथा नंबर पर ऑप्शन नंबर बी आया है ना, और आपको पांचवा पर जो बचा है ए ऑप्शन। तो हमसे पूछा है इसमें से कि अगर सजाएंगे डिक्शनरी ऑर्डर में तो चौथे नंबर पर कौन, तो चौथे नंबर पर बी ऑप्शन आया है, और बी ऑप्शन आपका सॉक्स है। क्या है, SOCKS। आप देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपका देख रहे हैं दोस्तों, आपका इसमें होगा सही ऑप्शन होगा इसमें बी। क्या होगा, बी आपका सही ऑप्शन होगा। तो क्लियर हुआ ना। इसके बाद और क्वेश्चन है, आइए उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको ये क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। बोला है कि अल्फ़ाबेट में सजाकर बताएं कि ठीक मध्य में कौन सा इसमें वर्ड आने वाले हैं, कौन सा ऑप्शन है जो ठीक बीच में आएंगे। तो ये आपको जो 5 शब्द दिए गए इंग्लिश में ना, आपको इसका क्रमांक बताना है कि ठीक बीच में।
तो 5 दिए हैं, तो 5 में से ठीक बीच में कौन आएगा, तीसरा लगाएगा ऑप्शन ना, तो 3 क्रमांक पर कौन आएगा, ठीक मतलब ये समझ लीजिए। तो 3 क्रमांक पर था, ठीक मध्य में पूछा है। आइए इसको अनुसार जाते हैं, देख लीजिए। अगर देखें एल देखें तो सब में सेम है, एल सब में आ रहा है। ए देखें, ई देखें तो ई भी सब में दूसरा पोजीशन पर आ रहा है। अगर ए देखें तो तीसरा नंबर पर सब में ए आ रहा है ना। तो क्या देख रहे हैं कि सब में एल ई ए क्या है, कॉमन है। एल ई ए सब में समान आ रहा है, देख लीजिए एल ई ए आ रहा है ना। तो एल ई ए 3 लेटर तक सब में समान आया, तो इसमें से क्लियर कर पाना संभव ही नहीं है पहला कौन है दूसरा कौन है। इसके बाद चौथा लेटर को देखते हैं तो इसमें क्या हमको मिलता है। जब दोस्तों चौथा ऑप्शन को देखेंगे, लेटर को देखेंगे, तो चौथा लेटर में आपका डी है, यहाँ पर आपको देखेंगे चौथा लेटर में आपका एन है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका चौथा के है, और यहाँ पर देखेंगे तो आपका चौथा नंबर पर सी, और यहाँ पर देखेंगे तो चौथा लेटर आपका पी है। चलिए इसका क्रमांक लिख कर देख लेते हैं। डी का क्रमांक आपको होता है 4 होता है, एन का क्रमांक 14 होता है, के 11 होता है, सी का आपको 3 होता है, पी आपका 16 होता है। तो आप इसमें खुद देख लीजिए कि पहले पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, ये बिल्कुल आसान है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे आपका 3 है, 3 आएगा ना पहले, तो पहला नंबर पर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दूसरा नंबर पर कौन आएगा, 3 के बाद आपका 4 आएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए आ गए। और तीसरा नंबर पे आपका कौन सा ऑप्शन वाला है, तो आप देख लीजिए 4 हो गया, इसके बाद 11 आएगा अर्थात सी ऑप्शन होगा। चौथा क्रमांक पर कौन आपका आएगा, तो चौथा क्रमांक पर आपका 14 और 16 में से कौन पहले आएगा, 16 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। और 5वां क्रमांक पर आपका ऑप्शन ई हो गया। तो दोस्तों देख लीजिए, आपको पूछा नहीं ठीक मध्य में कौन से लेटर आएंगे, तो ठीक मध्य में अर्थात तीसरे क्रमांक की बात कर रहा है। तो तीसरे क्रमांक को आपको क्या आएंगे, सी वाला ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, सी ऑप्शन में आपको एल ई ए के लेख, ये आपका ठीक मध्य में लेटर अर्थात शब्द आने वाले हैं। ये वर्ड आपका लेख वर्ड इनमें सजाएंगे तो आपको तीसरा नंबर पर अर्थात ठीक बीच में आएंगे। तो दोस्तों हमने जो आपको बताने का प्रयास किया है, हम आशा करेंगे आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।